गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हेलो कैंसेरियंस। मैं आ गई हूँ एक रीडिंग के साथ, और इस रीडिंग में मैं वो लोग जिनका ज़ोडिएक साइन कैंसर है और एलिमेंट वाटर है, उनके लिए ये रीडिंग है। ये रीडिंग मैं कमिंग 15 डेज़ के लिए कर रही हूँ, और इट्स गोइंग टू कवर द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर एज वेल एज़ द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। और नवंबर के फर्स्ट वीक में मैं दोबारा से एक रीडिंग लेकर आऊँगी। बट लेट्स सी कि इस वक्त 2 वीक्स आपकी लाइफ में, कैंसेरियंस आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये कार्ड्स पहले से शफल थे, बट आई स्टिल शफल देम फॉर योर सेटिस्फैक्शन। Eight of Pentacles, Ten of Swords, Chariot, Ace of Cups, okay. I hope you can see the cards. कैंसेरियंस, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत ही डेडिकेशन के साथ। अगर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की बात की जाए तो आप बहुत हार्ड वर्किंग नज़र आ रहे हैं। 2 वीक्स तक बहुत ज़्यादा किसी प्रोजेक्ट पर, किसी आइडिया पर बहुत डेडिकेशन के साथ नज़र आ रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली मिला है, या आप वैसे ही अपने काम में, अपनी जॉब में, अपने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नज़र आ रहे हैं। कोई हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिलने वाली हो, या आपको इसका आउटकम पहले से ही पता हो, बिकॉज़ क्लैरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर मैं दूसरी तरफ देखूं कि आपका माइंडसेट कैसा है, तो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रहे हैं। परेशान कुछ इस सेंस में कि आपको लग रहा है कि चारों तरफ से बहुत ही ज़्यादा बैकस्टैब किया गया है, और बहुत पेनफुल एनर्जी है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली है आपको, शायद इसीलिए आपने अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लिया है, और कमिंग डेज़ में भी आप ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। अगर मैं आपके माइंड की बात करूं, या आपकी डिज़ायर की बात करूं, तो चैरियट का कार्ड हमको एक मूवमेंट शो करता है। आप इस पेन से बाहर निकलने वाले हैं। वर्कहोलिक आप इसीलिए हो गए हैं क्योंकि शायद आपको बिज़नेस में, जॉब में, ऑफिस में, आपके कोलीग्स में, या कोई ऐसा पेन आपको डेफिनेटली मिला है जिसकी वजह से आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लिया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आप इस एनर्जी से बाहर आते हुए भी नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ आपको सच और झूठ का पता चल चुका है। आपने प्रोग्रेशन की तरफ जो है अपना माइंडसेट बना लिया है कि आपको प्रोग्रेस होना है। अगर आपकी इमोशनल साइड देखी जाए कि आपके हार्ट में या आपकी इमोशनल बीइंग में इस वक्त क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको इस एनर्जी से बाहर आते हुए देखते हुए आपको ये फील कर पा रही हूँ, या नोटिस कर पा रही हूँ कि आप जॉय की तरफ जाना चाह रहे हैं। आपको इस पूरी एनर्जी से निकलते वक्त आप चाह रहे हैं कि आप इसको किसी न किसी तरीके से इन्जॉय करें। यू वॉन्ट इट दिस स्टेगनेंट एनर्जी टू ख़त्म करना चाह रहे हैं, कि किसी तरीके से ये चीज़ ख़त्म हो जाए, और आपने बहुत हद तक यहाँ पर कमांड भी ले ली है। उसी के साथ साथ अगर मैं देखा जाऊँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है,
तो गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको इस पूरे प्रोसीजर में कोई एक और जब आप इस पूरी जर्नी से बाहर आएंगे, बिकॉज आप वर्कaholic तो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वर्कaholic होते हुए आपको कमांड आ गई है कि क्या कौन सी चॉइसेस सेलेक्ट करनी है, सही या गलत, झूठ या सच, अच्छी या बुरी, ये सेंस आपके अंदर डेवलप हो गया है। ऑल्दो इस पूरी जर्नी में जो अभी आपकी ये 2 हफ्ते या पास्ट कुछ वीक्स की रही होगी, तो उसमें हो सकता है जिस तरह का आप काम करते आ रहे हों वहाँ पर आपको आपके सर्कल के ही लोग बहुत ज़्यादा बैक स्टैप कर रहे हों। पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं, पॉलिटिकल सिनेरियोज लोग ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपको अंदाज़ा हो गया है, आपको पता चल गया है कि कौन सही है आपके साथ या कौन गलत है, जिसकी वजह से आप इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, इस सर्कमस्टांसिस से बाहर आना चाहते हैं। और डेफिनेटली जब आप बाहर आना चाहते हैं तो आप इमोशंस को, आप जॉय को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि इस बोर्डम की एनर्जी से बाहर आया जाए और पीछे रहने के बजाय, डरने के बजाय आगे की तरफ जाया जाए। और इस वक्त सिचुएशन आपके कंट्रोल में है। आप दोबारा से इस पूरी साइकिल के अंदर, एक साइकिल ऐसा क्रिएट हो रहा है कि अब आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है तो यू आर डिटर्मिन्ड, यू आर मोटिवेटेड, आप उस चीज़ को फेस करने के लिए, उस चीज़ को दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए हमेशा मतलब बिल्कुल तैयार नज़र आ रहे हैं। तो आपकी इस वक्त रीडिंग जो इस वीक, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और कमिंग वीक ऑफ नवंबर की मैं देख रही हूँ, आपने नो डाउट धोखा खाया है। आप उस धोखे की वजह से कि वो फ्यूचर में मज़ीद धोखे ना हों, आप बहुत वर्कaholic हो गए हैं। 2 हफ्ते तक भी मैं आपको देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा वर्कaholic रहेंगे। आपको लोगों की पहचान हो गई है, अपने सर्कल में अच्छे और बुरे लोगों की पहचान हो गई है, कौन टॉक्सिक है, कौन जेन्युइन है, कौन ऑनेस्ट है, कौन डिसऑनेस्ट है, उसकी आपको पहचान हो गई है। और अब आप इस एनर्जी में आने के बाद आप चाह रहे हैं कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर अब तक मैंने जो कुछ नोटिस किया है मैं आगे बढ़ूं, और अब मैं बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी में नहीं रहूँगा और या रहूँगी, मैं आगे बढ़ूँगी। डेफिनेटली इस एनर्जी में होते हुए आप जॉय को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि लाइफ को इन्जॉय किया जाए, एक बोर्डम की इन्वायरमेंट से बाहर निकला जाए। और डेफिनेटली जब आप खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, आप जॉय को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ज़्यादा खुलते हैं। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर यही आपसे रेजोनेट होता है, जितने कैंसेरियन व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप अब मेरे चैनल पे नए हैं। और अगर रीडिंग जो है वो आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।